क्या विज्ञान पुनर्जन्म को नहीं मानता? विज्ञान की ही एक शाखा है मनोविज्ञान, और इस मनोविज्ञान के आधार पर ही मनोविश्लेषण का और मनोचिकित्सा का विकास हुआ। और इसी की एक उपशाखा है जिसे परामनोविज्ञान कहा जाता है। और इस परामनोविज्ञान में बहुत कुछ जो थोड़ा मिस्टीरियस है, उड़न तश्तरी, पुनर्जन्म, आत्मा, ईश्वर का अस्तित्व, सूक्ष्म शरीर, टेलीपैथी, इस तरह की चीज़ों के ऊपर अध्ययन किया जाता है। और अब इन्हीं वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर अब ये माना जाता है, वैज्ञानिक तौर पर ये माना जाता है कि पुनर्जन्म सच है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी जो पुरानी वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। चूँकि पुनर्जन्म से जुड़ी हुई बहुत सारी मान्यताएं लगभग हर धर्म में हैं, कुछ एक धर्मों को छोड़कर, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वैज्ञानिकों ने इस चीज़ की सच्चाई को जानने की शुरुआत करी। और आधुनिक जो भौतिक साधन हैं, इनका इस्तेमाल करके इनकी इस पुनर्जन्म के विषय की जांच पड़ताल की गई। और बहुत सारे वैज्ञानिक अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। और वैज्ञानिक गण इस पुनर्जन्म की खोज को किन विधियों की सहायता से करते हैं। कुछ लोग जिनके साथ कुछ इस तरह की घटनाएं घटी हैं कि जैसे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिए गए और उसके बाद वो जीवित हो गए। इस तरह के बहुत से लोग हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद उन्होंने क्या महसूस किया, इस तरह की घटनाओं के वर्णन किए हैं। और इन प्रयोगों में जो एक कमाल की बात निकल के सामने आई कि चाहे भाषा में भिन्नता हो, देश में विभिन्नता हो, जातियां अलग हों, धर्म अलग हों, तो भी जो बात को जो उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए वो बहुत हद तक एक जैसे हैं। और डॉक्टर रेमंड मूडी के नाम से तो हम सब लोग वाकिफ़ हैं, जिन्होंने इस लाइन में बहुत सा काम किया है। और बहुत से मरते हुए व्यक्तियों को जब तराजू पे रख के उनका वज़न तोला गया और ये जानने की कोशिश की गई कि आत्मा का वज़न कितना होता है, बहुत एक्यूरेट तराजू जो 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा भी एक्यूरेट तोलकर बता सकें। और जब इस तरह की जांच की गई तो पाया गया कि आत्मा का वज़न एक छटांग बराबर का होता है, क्योंकि जब मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो सिर्फ एक छटाक भर की कमी आती है वज़न में। और ये एक साइंटिफिक रिपोर्ट है जो कई साल पहले रीडर डाइजेस्ट नाम की किताब में छपी थी। विज्ञान ये मानता है कि इस संसार में कभी भी कोई भी चीज़ पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती, चाहे वो हमारी मानसिक तरंगे हों, चाहे वो हमारे द्वारा बोले गए शब्द हों, यहाँ तक कि जल, वायु, अग्नि, ऐसी भी कोई चीज़ जो संसार में दृश्य है या अदृश्य है, किसी भी रूप में उपस्थित है, वह कभी भी पूर्ण रूप से नहीं समाप्त होती और अलग अलग रूपों में परिवर्तित होकर फिर जन्म लेती है। और यही सिद्धांत मनुष्य के ऊपर भी लागू होता है। और इसी आधार पर अब वैज्ञानिकों ने ये मान लिया है कि शरीर के अंदर जो आत्मा है वो नहीं मर सकती, सिर्फ शरीर को दफन किया जा सकता है। यानी कि जितना जितना आप विज्ञान के अंदर उसकी तह में जाते जाएंगे, उसको अंदर से खंगालते जाएंगे, उतना उतना आप परमात्मा के निकट होते जाएंगे, परमात्मा के इन रहस्यों को समझते जाएंगे। लेकिन जितना आप आधा अधूरा ज्ञान विज्ञान का रखेंगे, विज्ञान के जो नए रिसर्च हो रहे हैं उनके संपर्क में नहीं रहेंगे, आधा अधूरा ज्ञान रखेंगे, वही लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करेंगे या पुनर्जन्म के अस्तित्व से इनकार करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं पुरानी मान्यताओं के अनुसार चल रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं पुरानी रिसर्च के आधार पर चल रहे हैं। जो नए वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं उन्हें जानने समझने की कोशिश नहीं कर रहे। यहाँ मुझे आइंस्टाइन की एक लाइन याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जितना गहराई से विज्ञान को समझते जाएंगे उतना आप ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते जाएंगे, क्योंकि आइंस्टाइन खुद ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते थे। लेकिन यहाँ पर एक और जो थोड़ी हैरान करने वाली बात निकलकर सामने आई, जब मनुष्यों की आत्मा का वजन तोलने की कोशिश की गई वो तो एक छटांग पाया गया, लेकिन ये थोड़ी सी हैरत अंगेज बात है कि जब 10 अप्रैल 1901 को अमेरिका के डॉर्चेस्टर में ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें डॉक्टर डंकन ने 15 कुत्तों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था।
और जब उन 15 कुत्तों की आत्मा का वज़न तोलने की कोशिश करी गई तो उनके वज़न में कोई कमी नहीं आई। और जब उनके वज़न में कोई कमी नहीं आई तो वैज्ञानिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर तो इस बात को नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि जानवरों के मृत्यु पर उनके अंदर कोई, उनके वज़न में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए ये निष्कर्ष निकाला गया वैज्ञानिक तौर पर कि जानवरों में आत्मा नहीं होती। ये एक वैज्ञानिक रिसर्च है जो 10 अप्रैल 1901 को अमेरिका में की गई। और वैज्ञानिक रिसर्च में ये भी देखने की कोशिश की गई कि आत्मा दिखाई किस तरह की देती है। और आत्मा को देखने के लिए जब एक मरणासन्न व्यक्ति को एक शीशे के ताबूत के अंदर बंद किया गया, जो इस रिसर्च के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, कि ताकि वो उसकी आत्मा को देख सकें, उसे कैद कर सकें, लेकिन एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ बिखर गया और ये वैज्ञानिक आत्मा को कैद नहीं कर पाए। लेकिन इन सब रिसर्च से ये तो निष्कर्ष निकल गया कि वैज्ञानिक भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ मरती नहीं है तो वो वापस ज़रूर आती है, यानी उसका वजूद कायम है, रूप में परिवर्तन हो गया हो। अब यहाँ मैं आप लोग के साथ एक बहुत दिलचस्प वैज्ञानिक रिसर्च को बताना चाहूँगी। ये एक पुनर्जन्म का केस था, जो इंडिया का ही केस है, जिसमें एक बच्चा, छोटा 12 वर्ष का बच्चा, जिसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। और उस समय वो अपने स्कूल से अपने ट्यूशन को जा रहा था, रास्ते में उसने बुक्स खरीदी थी और इस एक्सीडेंट में उसकी किताबें, उसकी बुक्स जो उसने अभी मार्केट से खरीदी थी, वो गिर गई और उसके माथे पे बहुत गहरी चोट आई और वो वहीं ऑन द स्पॉट रोड पर ही मर गया। और जब इस बच्चे का पुनर्जन्म हुआ और इसने अपनी पिछले जन्म के विषय में बताया, उस एक्सीडेंट के विषय में बताया, उस दुर्घटना के विषय में बताया, और जब इसकी जांच की गई, जो एक बहुत आश्चर्य करने वाली चीज़ निकल के जो बाहर आई, वो ये कि उस बच्चे की हैंडराइटिंग और इस जन्म में उस बच्चे की हैंडराइटिंग दोनों बिल्कुल सिमिलर थी। यानी साइंटिफिक रूप से जब हैंडराइटिंग को जांचा परखा जाता है, उस आधार पर पूर्व जन्म में जो बच्चे की हस्तरेखा थी, हाथ की लिखावट थी, सेम इस जन्म में भी थी। यानी कि इस प्रकार की जो आत्माएं हैं, या शायद ये नियम हर आत्मा पर लागू होता होगा, ये भी एक आधार हो सकता है। इस आधार द्वारा भी जाना समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति आपके घर में पुनर्जन्म ले रहा है वो आपका स्वर्गीय प्रियजन है या नहीं। इस आधार पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम खुद अपने घर में करके देख सकते हैं, जानने समझने की कोशिश करके देख सकते हैं। जैसा कि इस केस में हुआ कि बच्चे की जो लिखावट थी वो बिल्कुल सेम थी और साइंटिफिक तौर पे ये बात प्रूव हुई कि ये एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी हुई 2 कागज़ हैं, जबकि एक उसने अपने पूर्व जन्मों में जो कॉपीज़ में लिखा था उसकी लिखावट को चेक किया गया था और एक जो उसने इस जन्म में लिखा उसकी लिखावट को चेक किया गया था। यानी कि साइंटिफिक तौर पे अगर देखा जाए तो लिखावट भी एक माध्यम हो सकता है। हम यदि ये जानना समझना चाहते हैं, यदि कोई प्रियजन आपका, कोई असमय किसी की मृत्यु हुई है और आपको ऐसा लगता है कि क्या वह आपके घर में पुनर्जन्म लेके आया है, तो थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं कि क्या दोनों व्यक्तियों की लिखावट सेम है। यदि दोनों व्यक्तियों की लिखावट लगभग एक जैसी ही है तो ये संभव है कि ये उसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हो। अगर साइंस की भाषा में कहा जाए तो आत्मा एक बहुत सुपर कंप्यूटर की तरह है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी तुलना आज की तारीख में इससे ज़्यादा परिष्कृत और कोई भी कंप्यूटर नहीं है। और शरीर एक रोबोट की तरह है और हमारे कर्म एक तरीका है इस कंप्यूटर में प्रोग्राम को फीड करने का। जैसे हमारे मोबाइल में जो ऐप हम डाउनलोड करते हैं वही होती है, हम अपने कंप्यूटर में जो प्रोग्राम फीड करते हैं हमें वही मिलता है। इसी तरह से आप जो भी अच्छे कर्म करते हैं वो आपके इस दिमाग नाम के, आपके अवचेतन मन नाम के कंप्यूटर में फीड हो जाते हैं। अगर हम वैज्ञानिक आधार पर बात करें तो जो ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है, यानी विज्ञान के द्वारा जो एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता, सिर्फ उसका रूप परिवर्तित होता है। और जिस प्रकार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार चेतना भी कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। और चेतना को अगर हम वैज्ञानिकों की भाषा में कहें तो ये ऊर्जा का बिल्कुल शुद्धतम रूप है। ये चेतना सिर्फ एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी यही है।
अब जब हम पूर्व जन्मों के संस्कारों की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत से केस इस तरह के हैं जिसमें एक मोजार्ट नाम का 4 साल का बच्चा जो बिना किसी के सिखाए, बिना किसी ट्रेनिंग के संगीत कंपोज कर सकता था और बहुत बेहतरीन संगीत का निर्माण कर सकता था। और लॉर्ड मैकाले और बहुत से दूसरे विचारक हुए हैं जो बहुत छोटी उम्र में, चलना सीखने से भी पहले उन्होंने लिखना सीख लिया था। और वैज्ञानिक जॉन गॉस, इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये 3 साल के थे, एक 3 साल का बच्चा जिसे गिनती भी अच्छी तरह से नहीं आती, वो अपने पिता की जो खुद भी एक गणितज्ञ थे, उनके पिता, उनकी भी त्रुटियों को ठीक किया करते थे। इन सब बातों से ये बात पता चलती है कि पूर्व जन्मों में ये जो खास तरह के बच्चे हुए हैं, इन्हें ज़रूर किसी एक विषय में बहुत महारत हासिल थी, और वो इतनी महारत हासिल थी कि वो उनके अवचेतन मन में ऐसी गहराई से समाई हुई थी कि वो संस्कार बनकर उनके नेक्स्ट बर्थ में भी उनके समक्ष आई। और ये तो बहुत बड़े केस हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने बहुत बिना किसी के सिखाए बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया है। इसलिए हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। लेकिन अगर हम छोटे स्केल पर भी इस बात को देखें तो बहुत सारे बच्चे जो बिना किसी के सिखाए बहुत अच्छा नृत्य कर पाते हैं, उनको बहुत अच्छी, बिना, जिस उम्र में बच्चे सही से लिखना नहीं सीखते, ऐसे ऐसे बच्चे बहुत अच्छी पेंटिंग बना पाते हैं। ये पूर्व जन्मों के संस्कार ही होते हैं जो इस प्रकार एक हुनर बनकर समक्ष आते हैं। आज ये सब जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, ये कुछ वैज्ञानिक रिसर्च हैं। अब इन वैज्ञानिक रिसर्चों के आधार पर भी पुनर्जन्म की सत्यता को परखा गया है और उसे सत्य माना गया है। यानी इस कंप्यूटर युग में अब पुनर्जन्म का सिद्धांत भी विज्ञान को सम्मत है। आप सभी पर परमात्मा का परम सौंदर्य, परमानंद और प्रेम सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परमधाम में स्थान प्राप्त करें।